स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है 10 फरवरी 2024 को जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस है 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी। इसका सही आंसर होगा 10 फरवरी। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने साल 2019 से हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाने की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। चीन ने कहां पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विंदलिंग स्टेशन लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस है आर्कटिक, अमेरिका, अंटार्कटिक या फिर नॉर्वे। इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिक में चीन ने वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विंदलिंग स्टेशन लॉन्च किया है और यह अंटार्कटिका में चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने किसके साथ में परमाणु रिएक्टर समझौते पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है कतर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर रूस। तो इसका सही आंसर होगा रूस। भारत और रूस ने 2008 के अंतर सरकारी समझौते में संशोधन करने वाले एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके अपने दीर्घकालीन परमाणु सहयोग को मजबूत किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4। फरवरी 2024 में रेल मंत्रालय की कितनी परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। इसका सही आंसर होगा 6। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 फरवरी 2024 को रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इन 6 परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 12,343 करोड़ रुपए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए ionciology.ai लॉन्च किया है? ऑप्शन है एम्स, मदान हॉस्पिटल, सिप्ला या फिर BHU। इसका सही आंसर होगा एम्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 300 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किस ट्रस्ट ने किया है? तो भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन रिलायंस ने, टाटा ने, इन्फोसिस या फिर HCL। इसका सही आंसर होगा टाटा ने। टाटा ट्रस्ट मुंबई में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और रतन टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल यानी कि स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल के लॉन्च को लेकर घोषणा की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7। LIC म्यूचुअल फंड का MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के म्यूचुअल फंड के MD और CEO है। इसके ऑप्शंस है अनुपम मिश्र, देव प्रकाश झा, अशोक देसाई या फिर रवि कुमार झा। इसका सही आंसर होगा रवि कुमार झा। LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने 6 फरवरी 2024 को रवि कुमार झा को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और झा इससे पहले कंपनी में कॉर्पोरेट रणनीति के कार्यकारी निदेशक थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत रत्न से किसको नवाजा गया है? ऑप्शन है PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि हाल ही में भारत रत्न से PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को नवाजा गया है। भूपेंद्र कुमार हजारिका जिसको मरणोपरांत दिया गया है इस साल, नानाजी देशमुख मरणोपरांत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और वहीं 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव वैज्ञानिक M स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पंजाब, मणिपुर, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? ऑप्शन है जाक्सा, इसरो, नासा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नासा। नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ नाम के ग्रह की एक खोज की है और इसको लेकर संभावना है कि यह जीवन संभव हो सकता है। ये 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इस ग्रह को TOI 715b नाम दिया गया है
और ये पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जावेद अख्तर, प्यारेलाल शर्मा, श्रीनिवास नाइक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रकाश झा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत में एडीबी की एक कंट्री निदेशक कौन बनी है? ऑप्शन है दिलमा रोसेफ, इंद्रमणि पांडे, जिम्स केया या फिर मिया ओका। इसका सही आंसर होगा मिया ओका को भारत में एडीबी की कंट्री निर्देशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है अनुराग सिंह ठाकुर, अनिल चौहान, अश्विनी वैष्णव या फिर अमित शाह। इसका सही आंसर होगा अनिल चौहान के द्वारा एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। बात करते हैं अब प्रीवियस डे के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हाल ही के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और 1 लाइन की फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा चित्रा बनर्जी के द्वारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? नवीन पटनायक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महतारी वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य ने जनवरी 2024 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान वैभव पुरस्कार देने की घोषणा की है? असम सरकार। क्वेश्चन नंबर 7, द्विपक्षीय श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली भारतीय तटस्थ अंपायर कौन बनने वाली है? तो इसका सही आंसर होगा श्यू रेडफर्न। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 में ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस ने कौन सी वैश्विक रैंकिंग हासिल की है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को पहली बार देखे जाने की पुष्टि कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 300 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।